मैं सीके सिंह और पंकज आपका यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बसंत पंचमी का पर्व है। ये पर्व पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम इस मौके पर गोमती नदी के तट पर अपनी टीम के साथ आ चुके हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार पूरा व्यू हमारे व्यूवर्स को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा क्लाइमेट भी है और व्यू भी है। ये जो बंधा है यहाँ पे बंधा हुआ है, ये सारे पत्थर देखिए यहाँ पे लगे इसलिए लगे हैं क्योंकि गोमती नदी का पानी जब बरसात के दिनों में पानी यहाँ बढ़ जाता है तो पानी शहर के अंदर एंट्री ना कर पाए, इसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था बना रखी है। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इस पत्थरों को दिखाने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है और उससे सटा हुआ अटल बिहारी वाजपेयी इकोना स्टेडियम भी है। थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिनिक्स प्लासियो मॉल भी है। जो लोग अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मॉल में आके करते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत खूबसूरत एरिया। और आगे चलिए अब हम बात करते हैं। गोमती नदी के किनारे खड़े हुए हैं और हमारे साथ में ये किसान भाई हैं और इनकी ये नाव है। सबसे पहली बात हम बता दें कि ये जो किसान है इनका गांव कहीं और है, इनका घर कहीं और है, लेकिन अगर खेत की बात करें तो इस नदी को पार करने के बाद इनका खेत है तो फासला बहुत ज़्यादा है। ये सुबह घर से निकलते हैं और सूरज ढलने से पहले ये अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे रात होती है जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाता है। तो अपनी जान बचाने के लिए और अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए ये हमारे किसान भाई सुबह घर से उठते हैं, यहाँ पे आते हैं और इन्होंने एक नाव खरीद रखी है। नाव इसलिए ख़रीदी है क्योंकि अगर खेत में जाना है, मेहनत करनी है, अगर इनके पास नाव नहीं होगी तो ये अपने खेत में जा नहीं पाएंगे। तो अभी हम नाव पर बैठेंगे और इनके साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे कि कैसे सुबह घर से निकलते हैं, क्या खाने की व्यवस्था है और कैसे घर परिवार चलता है, इनकी जीविका का कोई और साधन है या नहीं है। तो आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। हम लोग ये किसान भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये नाविक हैं जो नाव चला रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनके जीवन के बारे में, इनकी जीविका का साधन क्या है। एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये गोमती नदी को ज़रूर दिखा दें। ये पानी भी उठा के अगर हम एक बार देख रहे हैं तो पानी बहुत मटमैला है और अगर इसको हम अगर पीने की बात करें तो हम इसको पी नहीं सकते। तो सरकार को इस नदी पर ध्यान देना होगा और स्थानीय जो नेता लोग हैं इनको भी इस नदी पर ध्यान देना होगा। तो हम बात करते हैं अपने किसान भाई से। दादा क्या नाम है आपका? सुरेश, ये बताइए मेरे भाई कि आपका गांव कौन सा है? बाघा मऊ गांव है और खेत नदी के उस पार है। हाँ, नदी के उस पार है। तो डेली सुबह आते हैं आप? हाँ, सुबह डेली ही थे। अच्छा, शाम को चले 5 बजे 6 बजे तक। नहीं तो यहाँ पे रुकते नहीं है क्या? नहीं, दिन भर रुके थे, रातों में रुके लेकिन थे। रात में दिक्कत क्या है? मतलब रात में यहाँ सब जानवर डर लगा करते हैं कि कहीं इधर उधर से आए न जाए तो हमला कर दे, इसलिए रात में नहीं तो जंगली जानवर यहाँ पे सूरज ढलने के बाद आते हैं क्या? नहीं, देख तो भाई नहीं पड़े हैं, लेकिन डर तो लागत है भाई। बाबूजी है, जंगल है, थोड़ा डर तो लगते हैं। हाँ। तो इससे अपने बचाव के लिए तो पहुड़े परवाही करी का है। नहीं, लेकिन एक बात हम ये बता दें कि जो नदी का किनारा होता है, हाँ, क्योंकि उस पार पूरा जंगल ही है। हाँ, उधर पर जंगल तो है। जंगल और नदी है तो जानवरों का तो आना जाना यहाँ पे रहता होगा। हाँ, कभी कभी रहते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये बताइए सुबह आप निकलते हैं, दिन भर आप अपने खेत में मजदूरी करते हैं। हाँ, और इसके बाद सूरज ढलने के बाद आप अपने गांव चले जाते हैं। तो जीविका का साधन सिर्फ खेती है, कुछ और भी है? अब यहाँ खेती क्या रहे और कब जब नहीं काम चल पाओ तो मजदूरी हो करे पड़त, मजदूरी भी करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? अरे परिवार में तो 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। हाँ। मतलब सिर्फ खेती का ही सहारा है। हाँ, अगर देखा जाए तो बरसात के दिनों में कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि पानी तो बढ़ जाता होगा इसमें? बूढ़ जाते तो फिर घर से अब जब बंद हो जाते फिर मजदूरी करे पड़ती, मजदूरी करनी पड़ती है। मतलब नाव अगर आपने ना ली होती तो हमको लगता है कि खेती भी नहीं कर पाते, ना हो पाती, बहुत दिक्कत होती है।
हाँ। नहीं, सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे जब बरसात के दिनों की अगर हम बात करें, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब सुरक्षा की दृष्टि से क्या करते हैं? बस ऐसे ही नाव से चले जाते हैं या कुछ? नाव जहाँ ये थोड़ा बाढ़ा बूढ़ जाते हैं, ये काम ही खत्म हो जाते, फिर आना जाना बंद हो जाते। आना जाना बंद हो जाता आना है। जाना तो बरसात सुबह में। निकलते हैं तो खाना कैसे खाते हैं? खाना ही खेत वहाँ खेते आवत घर से। अच्छा, घर से खाना आता है आपके? हाँ। अच्छा। और तो दादा ये बताइए, हाँ। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कराते हैं आप? मतलब ये हम खेतों में मंजूरी से दी, कहीं इधर से उधर से मैनेज किन कर दिए। कहीं खेतवा से मिल के 4 पैसा, अगर नहीं मिले तो मंजूरी करे पड़ते है। मंजूरी के तब पढ़ाई लिखाई हो पाओ, तो अब हम खाना पीना चलते है। अच्छा, शादी ब्याह का भी इसी से ही होता है? हाँ, शादी क्योंकि और तो कोई साधन है नहीं आपके पास। इमा जत्ता भवा तो भवा, हाँ। जुगाड़ बनाई गए नहीं तो फिर कर्जा लेके पड़ते है। तो सरकार की जो योजनाएं चलती हैं किसानों के लिए, उसका कोई लाभ अभी आप तक मिला है, कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? अब हम लेकिन कहाँ पहुँचा, कुछ अभी नहीं पहुंचा है। मेन प्रॉब्लम क्या पे है कि जो स्थानीय नेता हैं या जो एनजीओ हैं, उनको किसानों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे किसान भाई तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो सरकार को, नेताओं को, स्थानीय लोगों को गांव में, कस्बों में बूथ लगाकर सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में किसानों को बताना चाहिए। इस समय ये नाविक हैं, हम इनको भी एक बार अपने पास बुलाना चाहेंगे कि आके हमसे एक बार बात करें। एक बार आप आइए। और एक दद्दू ये बताओ कि चुनावी माहौल चल रहा है। हाँ, चुनाव आने वाला है। हाँ। ठीक है, नामांकन हो रहे हैं। हाँ। आप क्या चाहते हो? जो सरकार है, इस सरकार से आप? भाई सरकार तो हमारी समझ में यह ठीक है, कैसे नहीं कि जब तक यहाँ गुंडागर्दी रहे, वो तो सब समाप्त हो ही गए हैं। दद्दू ये बताइए हाँ। कि चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, तो आप एक चीज़ मुझे बताइए कि जो सरकार है, ठीक है, इस सरकार से आप खुश हैं या परिवर्तन चाहते हैं आप? सरकार से भैया हम खुश हैं, कहा गेहूँ मिलते फ्री, सिलेंडर मिले, अरे कई चीज़ें मिली, तो और कोई सरकार तो दिन नहीं है। और किसी सरकार ने नहीं दिया है? अब और सरकार में क्या मिला? कुछ और नहीं मिला है। अरे हम लोगों ने तो यह है भैया, देखो कमाई खाई थे, कम से कम गुंडागिरी से बचे है ना। गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है, तो ये सरकार से इतनी फायदा है हमका। अरे हमका का सब फायदा है। तो जो सरकार की, जैसे आपने अभी राशन की बात की, तो राशन आपको मिलता है? हाँ, राशन मिलते है। अच्छा, राशन में क्या क्या मिल रहा है अभी आपको? मिलते है, तेलों मिलते है, और गेहूँ, चावल, कब चना मिल जाते हैं। चना भी मिलता है? हाँ। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ये जो इस समय सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये दोबारा फिर आए? फिर आए। ये सपा जो अखिलेश यादव जी हैं, ये? भाई अब ये इनके समय में यहाँ भैया हमका कुछ नहीं मिला है। अच्छा, कुछ नहीं मिला है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत मिलबो की है तो ये अब यहाँ आओ मुश्किल रहा है पहले। अब यहाँ कम से कम प्रेम से आज खेतवा, कम से कम जो मजदूरी के खाई तो है कम से कम। और पहले कम से कम कोई दादागिरी तो नहीं है अब। हाँ, दादागिरी नहीं है। हमने यहाँ पा रहा तो तुम्हें है कहती कुछ ना कुछ, कौन न कौन। तो मतलब आप आराम से अपने गांव से आते हैं और खेती करके चले जाते हैं? हाँ। मतलब बीच में कोई लूटपाट या इस टाइप घटना कभी होती नहीं है? मतलब इस सरकार में नहीं हुई है? नहीं हुई है। अच्छा, और एक चीज़ दादा ये बताइए कि जब चुनाव तो खैर आ ही गया है, ठीक है, आपका जो गांव है, गांव का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। बाघामो। बाघामो आपका गांव है। यहाँ से कितना दूर होगा गांव आपका? यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो जाने का रास्ता वगैरह है वहाँ पे? हाँ, कि है। अच्छा, रास्ता है। हाँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बिल्कुल। अच्छा, ये बंदा सीधे आपके गांव बाघामो चला गया है। ठीक है दादा, ये बताइए कि हम कुछ आपसे पूछेंगे, ठीक है, और आपको मुझे जवाब देना होगा कि आपको राजनेताओं में सबसे अच्छा कौन लगता है? भैया मोदी जी, योगी जी सबसे अच्छे लागते हैं। अब कहा चाहे जो कोई कहा जो हाँ। मतलब इनकी योजनाओं से आप खुश हैं? अरे बड़े खुश हैं। हमका भले कोनो लाभ सुध न मिल पावे, लेकिन खुश रही, कम से कम गुंडागिरी नहीं होते, बड़ा आराम है। आराम है आपको? हाँ, आराम। अच्छा, ये जत्ती खेती बोई जाते है, हमारे लोगन थोड़ी आई, ये हम लोग किराए बोई थे पैसा दे के। अच्छा। हाँ, तो यह जीवन चलते है। अपन खेती होते थोड़ी बहुत बेच ली तो कम से कम सुखी हो जाए, लेकिन बहुत तो नहीं। हम लोगों के पास जमीनें नहीं है, ये जत्ते ही सुबह तक सब जने बोए हैं, कोई पास खेती नहीं है। अच्छा, तो ऐसे काम चलते है। दूसरा ये है कि फिल्म वगैरह देखते हैं आप? हाँ, फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म पसंद है आपको? नदिया के पार।
नदिया के पार। पुरानी पिक्चर बड़ी है, अच्छा। झक्कास। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अगर हम हीरो की बात करें तो कौन सा हीरो दद्दू अच्छा लगता है आपको? हीरो तो कई अच्छे हैं भैया अपनी अपनी जगह। कोई नाम बताइए। अमिताभ बच्चन। अच्छा। हाँ, अमिताभ बच्चन पुराना है, बहुत बढ़िया पिक्चर बनाता है। हम्म। अरे अब नहीं देखी भैया बुढ़ापा में, यहाँ पहले देखी रहना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब जैसे पूछो तो बता दे। और हीरोइन बताइए, हीरोइन कौन पसंद है आपको? अरे हीरोइन का मतलब कोई पुरानी हीरोइन या कोई नई हीरोइन में दद्दू? अरे हम तो धना वो नहीं जाने उनका। हीरोइन क्या कर जानी थी बस। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताइए, अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, एक ऑप्शन आपके सामने योगी आदित्यनाथ जी हैं, दूसरे आपके अखिलेश यादव जी हैं, तीसरे प्रियंका गांधी हैं। तो आप किस नेता को चाहेंगे दोबारा देखना? भाई योगी महाराज आ जाती तो बढ़िया रहे। योगी जी को चाहते हैं आप? ठीक है। प्रियंका जी कांग्रेस अगर आए तो? अरे उनकी सरकार में वह बात नहीं जो ये बात में ईमा जी। महाराज हमारी ईमा देखो सब का विकास हो रहा है झराझर। अब वहीं कोई चीज़ जरूरत पड़ जाए फोन कर दो, पर पुलिस आए गए। कानून व्यवस्था बढ़िया है, तो जब बढ़िया है तो बढ़िया कहा जी भाई। अब अच्छा, इस नदी के बारे में, क्योंकि गोमती नदी में इस समय हम लोग नाव पे बैठे हुए हैं, ये नदी बहुत मटमैली है, पानी इसका साफ नहीं है। दद्दू कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से हम यह कही था कि ऐसे ही माँ सफाई ना हो पाई जब तक कोई पछुए से नदी न छोड़ी जाए माँ, तब भाई माँ पानी जब बिल्कुल तेज बही तो साफ बढ़िया बही। और वैसे कचरा बहा करी न हुआ लखन अंदर है तो हाईवे पे यहाँ कहीं छोड़ा कर जगह सब बरसाती बही रही। अभी का केमिकल से कहाँ? हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो नदी है एक बार दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि नदी में गंदगी बहुत है, गंदगी है, मतलब कूड़ा कचरा सारा इस नदी में बह रहा है। तो सरकार, ये जो किसान भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नदी का पानी साफ होना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नदी हमारे भारत की संस्कृति है और खेतों की सिंचाई भी इससे होती है। होती है तो वो पानी जो जानवर हैं वो भी पानी पीने आते हैं, तो इसलिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपने अभी खाना खाया कि नहीं खाया? खाना भी खा पी के आ रही। आज क्या खाया दद्दू? आज बैंगन बने रहे, बैंगन आलू बैंगन की सब्जी बनी रही। सब्जी बनी थी। और क्या लाए थे? और रोटी रहे। रोटी थी? रोटी चावल। हाँ, चावल खाई थे, रोटी खाई ही नहीं पाई थी। अच्छा, चावल ज़्यादा पसंद है? नहीं, पसंद की बात तो नहीं। जो खेत आपका है, इस खेत में बोते क्या है आप? मतलब ज़्यादा क्या बोते हैं? कई प्रकार की सब्जी बोई थे, तोरई है, लौकी है, कदुआ है और मिर्चा है, ये चीज़ें सब बोई थी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं लखनऊ के, हम उनसे कहना चाहेंगे कि सीजन में जब यहाँ पे हरी सब्जी तैयार हो जाती है तो यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। हाँ, खरीद सकते, क्योंकि इस बंदे तो बेची थे। बंदे पे दद्दू ये किसान भाई हमारे सब्जी बेचते हैं, और जिन लोगों को गर्मी में तरोई, लौकी या जो भी हरी सब्जी लेना होगा वो आके डायरेक्टली यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। 1.5 महीने के बाद चल जाएगी। 1.5 महीने के बाद सब्जी शुरू हो जाएगी। अच्छा। इसके अलावा गेहूं धान जो भी है, मतलब ये गेहूं धान है, जानवर नहीं बचे दे, गैया है, हिरन है, सब चीज है, नहीं बचे दिए थे, रात दिन रखा पड़ते है और सब आदमी परेशान नहीं थे हम लोग। ये जो जंगली कुत्ते टहल रहे हैं दद्दू, इनका तो मतलब हमारे कोई वाला खौफ? ये तो ये हमारे कुत्ता आपका है? हाँ। अच्छा। और या पिलिया वाही तो या बियान है, तो ये खेतवा में रहा थे। अच्छा, तो ये आपके साथ मतलब हमेशा 24 घंटे बने रहते हैं? हाँ, बने रहते हैं। जैसे मान लो हम देखे नहीं पान, आगे जानवर चरे खाते तो ये रपटा लिए थे, अब भौंके लग तो जान गए तो चरे नहीं दिन जाते हैं। मतलब सुरक्षा कर्मी के तरीके से ये 24 घंटे आपके साथ अलर्ट मोड पे रहते हैं कि यदि कोई जंगली जानवर की आहट लगती है तो ये आपका जो सुरक्षा कर्मी है ये तुरंत उस पर झपट्टा मार देता है। झपट्टा मार बता देते कि हाँ आ गए हैं, कि आ गए, जहाँ बोले जहाँ जान गए कोई जानवर आएगा तो उसका फिर ख्यादा जाते हैं। अच्छा। हाँ, चरे नहीं पाओ ने बड़ा नुकसान हो जाता है इसो। तो डेली आप यहाँ पे आते हैं? हाँ, डेली चाहे जब भैया यहीं मिलब। अच्छा, लास्ट में कोई गाना वाना गाते हैं दद्दू? गाना ना भैया, कोनो हम पढ़े लिखे हैं नहीं। कोई भी गाना जैसे आपने बचपन में गाया हो? गाना भैया कबो नहीं गाने हैं। 2 लाइन सुना दीजिए कोई। नहीं, गाना कबो नहीं गाने हैं। गई भाई नहीं गया, जो मालूम ही नहीं तो गई का पढ़े अच्छा। लिखे होता। हीरोइन का नाम नहीं बताया कौन पसंद है आपको? नाम ही नहीं जाने तो का बताए दे। अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया भाई, जितना मालूम होते तो बताइए। अच्छा, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या किसान के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? अरे हम तो यह कही थी भैया, नदी अगर साफ रही तो इसका पानी खाता न मजाई
तो साफ सब्जी हुई बढ़िया फर्स्ट क्लास। और नहीं यहाँ गंदगी जाए घुमा केमिकल खावा हुआ जी तो सभी बीमार हुई हैं। तो साफ सुथरा तो अच्छी चीज़ है ये है। तो नदी साफ होना चाहिए। नदी साफ इसके अलावा क्या चाहते हैं सरकार से? अरे यहाँ है कि सरकार बढ़िया बने बस, और का है। योगी जाए, योगी महाराज आ जाए बढ़िया। योगी जी दोबारा आए? आ जाए बढ़िया। अच्छा ठीक है। दद्दू एक चीज़ बताइए, लास्ट में हम आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? अरे हम यहाँ चाहिए योगी महाराज बने अकेला मुख्यमंत्री, और जो नदी का पानी है साफ हो बढ़िया झक्कास, और सबका विकास हो। ठीक है, यह हम चाहिए थे। नहीं बहुत बढ़िया। और जो कोई ये वीडियो देखे तो आगे बढ़े सब कहूँ। ये किसान भाई कह रहे हैं कि जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया आप देखते रहिए, सच दिखाएंगे, सच बताएंगे, न डरेंगे न डराएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।